का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। हेलो अनुषा गुप्ता, दीपांकर का फोन आया था। तुमने जगह और वक्त तय कर लिया? हाँ, परसों शाम को। कहाँ जो जगह उसने बताई है वो मैं तुम्हें मिलके समझाऊंगी। ठीक है, 1 लाख रुपए जरूर ले आना। हाँ शगुफ्ता, लेकिन मुझे तो वहाँ नहीं जाना पड़ेगा ना। मैं रशीद भाई से मिलकर कोशिश तो यही करूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है शगुफ्ता। राधा, मोहब्बत की राहों में ऐसे मकाम भी आते हैं। तुम फिक्र मत करो, रशीद भाई बहुत ही भरोसे के आदमी हैं। ओके, मैं तुमसे कल मिलूंगी। ओके, बाय। ठीक है, बाय। शगुफ्ता, कोई मेहमान आए। कौन है? पता नहीं, अपना नाम योगेश बता रहे। योगेश? ठीक है, मैं देखती हूँ। आदाब। बेटा, शगुफ्ता यही है जो आपके सामने खड़ी। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, पहले ऐसा मौका ही नहीं आया कि आपकी निगाह इस नाचीज पर पड़ी हो। आपकी तारीफ? मैं योगेश कौल हूँ, कश्मीर से आया हूँ और मौसीकी का दीवाना हूँ। आपकी गजलों की कैसेट सुनकर जी चाहा कि खुद ही हाजिर होकर आपकी तारीफ करूं। ये फूल कबूल कीजिए। शुक्रिया। मौसी ने पानी में डालकर ले आई। आइए, तशरीफ रखिए। जी, मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ, मैं चलता हूँ। कुछ चाय शरबत तो पीकर जाइए। क्या पियेंगे आप? पानी पी लूंगा। फ्लाइट के लिए बस 45 मिनट बाकी है। तो आप आज ही वापस जा रहे हैं? जी, सिर्फ आपकी दीदार करने आया था। ये फूल भी कश्मीर से लाया था आपके लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। किस बात का? यही कि आप इतनी दूर से ये फूल लेकर आए हैं और अभी जा भी रहे हैं। ये टिकट इस बात का सबूत है। मैं जानती हूँ आप सच कह रहे हैं। ये लीजिए। जी शुक्रिया। हेलो दीपक। राधा, तुम कहाँ हो? कैसी हो तुम? मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी, मैं फोन नहीं कर सकी, बहुत सारे काम थे। मिलने पे बताऊंगी। मैं कहाँ हूँ तुमसे मिलने? वही अपनी जगह पे। कितने बजे? बस मैं निकल रही हूँ। हाँ, पहुँच जाऊंगी। ओके, बाय। ओके, बाय। दर्द बोला तो सुनाई देगा। वाह, बहुत खूब शगुफ्ता जी। ये कैसेट मार्केट में कब तक आएगी? आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, ये मार्केट में आने से पहले ही मैं आपको पोस्ट कर दूंगी। जी लीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आप अपनी तस्वीर कैसेट पर क्यों नहीं देती? जो इस कंपनी के मालिक है ना, वो बड़े ही दिलचस्प इंसान है। उनका कहना है कि शगुफ्ता, हम तुम्हारी आवाज बेच रहे हैं, तुम्हारी सूरत नहीं। शायद वो ये नहीं चाहते हो कि उनके अलावा किसी और की निगाह आपकी सूरत पर पड़े। जी नहीं, वो भी आपकी तरह मेरी आवाज के कदरदान हैं, सूरत के नहीं। मेरे बारे में आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई? जी, आपकी आवाज मुझे यहाँ तक खींच लाई, लेकिन आपकी सूरत मुझे जाने से रोक रही है। खैर, अगर दूसरे कैसेट पर आपकी तस्वीर न हो तो अलग से भेज दीजिएगा। दीपक, मैं बहुत थक गई हूँ दीपक। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता।
ना तो तुम्हारे यहाँ आ सकती हूँ, ना ही मिस्टर बजाज के यहाँ रहने को जी चाहता है। जब तक मधु यहाँ है, क्यों ना हम दोनों एक फ्लैट किराए पे ले लें? रहने को तो मेरा फार्म हाउस भी है, लेकिन मैं मिस्टर बजाज का घर तभी छोड़ूंगी जब तुम्हारे घर आ सकूंगी। वैसे भी मुझे लगता है मुझे मिस्टर बजाज का घर नहीं छोड़ना चाहिए जब तक मुझे प्रिंस के बारे में पता ना चल जाए। वहां रहने से प्रिंस का पता कैसे लगेगा? प्रिंस के खत आते हैं वहां, लेकिन मिस्टर बजाज हमेशा लिफाफा फाड़ कर मुझे खत देते हैं ताकि मैं प्रिंस का एड्रेस नहीं जान सकूं। तुम्हें पता है, मैंने एक बार मिस्टर बजाज के कमरे की तलाशी ली। उसमें चंद्रपुर की बोट की एक टिकट मिली। चंद्रपुर में एक हॉस्टल भी है, मुझे लगता है वही है मेरा प्रिंस। तो क्या मैं वहां जाके पता कराऊं? तुम्हारे वहां जाने से काम नहीं चलेगा, मुझे जाना पड़ेगा। इकट्ठे चलेंगे हम दोनों? इकट्ठे? इकट्ठे लेकिन अलग अलग। वो कैसे? हम दोनों एक ही बोट में ट्रैवल करेंगे, लेकिन अलग अलग सीटों पर बैठेंगे। चंद्रपुर पहुंचकर तुम पैदल आगे निकल जाना और मैं टैक्सी लेकर पीछे आऊंगी। फिर तुम लिफ्ट के लिए इशारा करना और मैं टैक्सी रोक दूंगी। और हॉस्टल पहुंचकर तुम बाहर मेरा इंतजार करना, मैं अंदर जाकर प्रिंस को मिल लूंगी। और वापसी कैसे होगी? अलग अलग? देखो, अलग अलग रहकर भी हम दोनों साथ हैं ना। हाँ शायद। हेलो जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ। अरे, आप कश्मीर नहीं गए? जी, मैं अपने घर से बोल रहा हूँ। आप इतनी जल्दी पहुंच भी गए? आजकल हवाई जहाज काफी तेज रफ्तार से उड़ते हैं शगुफ्ता जी। आजकल के इंसानों की तेज रफ्तारी का भी जवाब नहीं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आजकल लोग इस बात में बिलीव ही नहीं करते कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतजार में। वैसे आपके यहाँ का मौसम कैसा है आजकल? कुछ ही दिनों में परिंदे मैदान की तरफ परवास कर जाएंगे। मेरा इरादा यही है कि सर्दियों का मौसम किसी गर्म जगह में गुजारा जाए। वैसे बॉम्बे में मौसम कैसे है? वेल, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी। इसका मतलब कि मौसम खुशगवार है। जी। तो बंदा हाजिर हो जाएगा। वैसे आपने फोन किया, अपने पहुंचने की खबर दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं दोबारा फोन करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जी नहीं, ये तो मेरी हौसला अफजाई होगी। अच्छा, गुड बाय। बाय बाय, खुदा हाफिज। अरे आप कब आए? पता ही नहीं चला। आप बातों में मसरूफ थी, आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। किसका फोन था? एक साहब कश्मीर से आए थे मेरी गजलें सुनकर। मौसीकी के कदरदान हैं। कश्मीर पहुंचकर फोन किया कि वो खैरियत से पहुंच गए। मौसीकी के कदरदान ही नहीं बल्कि आपके दीवाने भी लगते हैं। राधा, किसे ढूंढ रही हो? तुम यहाँ मेरे पास हो तो मैं और किसे ढूंढूंगी? मुझे लगा तुम किसी और के बारे में सोच रही हो। हाँ दीपक, मैं दीपांकर के बारे में सोच रही थी। परसों मुझे यहाँ मिलने आएगा। तुमसे मिलने? हाँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि यहाँ उसकी मुलाकात किससे होगी। मतलब? मैंने उसका मुंह बंद करने का इंतजाम कर लिया है दीपक। लेकिन वैसे तो मैं उसकी बकबक की परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे तुम्हारी और मिस्टर बजाज की इज्जत का ख्याल है। राधा, तुम खुद तो उससे मिलने नहीं जाओगे ना? अभी तो मैं भी नहीं जानती। तो फिर कौन जानता है? शगुफ्ता बताएगी मुझे। अगर तुम्हें आना होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। दीपक, शायद मुझे नहीं आना पड़े। अच्छा बताओ, कल चलेंगे ना? कहाँ? चंद्रपुर। हाँ,
बोट यहाँ से 10 बजे निकलती है सुबह और शाम को 5 बजे वापस आती है। वापस आना जरूरी है क्या? हाँ दीपक, जब तक मैं इस घर में हूँ इसी के तौर तरीकों के हिसाब से चलना अच्छा है। काश मैं तुम्हें आज ही अपने घर ले जा सकता। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ दीपक। हमारी जिंदगी में सच कहाँ खत्म होता है और झूठ कहाँ शुरू होता है, हमें तो ये भी नहीं मालूम। अभी तो हमारी जिंदगी नहीं रह रही, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रहेगा। चलिए मैडम, आगे चलिए। हेलो। हाय। नींबू पानी नमक वाला। साहब आपको? हाँ, एक नींबू पानी चीनी वाला। अरे बेटा राधा, तुम जी मौसी। कहाँ जा रही हो? जी चंद्रपुर। चलो अच्छा है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। वहाँ तुम्हारा कोई रहता है? जी मेरा बेटा वहाँ हॉस्टल में है। अच्छा अच्छा, जब भी मैं सोच रही थी कि ये बिस्किट किसके लिए लेके जा रही हो। चलो, बोट का वक्त हो गया है। हेलो मधु। हेलो, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। दीपक के ऑफिस से फोन किया तो पता लगा एक दिन के लिए बाहर गया है। सोचा विलन घर पे नहीं है तो जाके हीरोइन का ही दिल बहला लो। मेरा दिल बहले ना बहले, तुम मेरे भाई को विलन क्यों कह रहे हो? बात सिर्फ तुम्हारे भाई की नहीं है, हर भाई मेरे जैसे आशिक के लिए विलन होता है। बैठ जाओ। ओह श्योर। वैसे मैंने बैठना नहीं चाहिए था, बल्कि आपसे कहना चाहिए था उठिए, कहीं बाहर चलते घूमते फिरते लंच करेंगे। पर लंच टाइम में तो अभी बहुत वक्त है जतिन। मतलब कि आपने मेरे लंच की इनविटेशन कबूल कर ली, यानी कि आप भी अपने भाई के घर में नहीं होने का फायदा उठा रही हैं। देखो, मेरा भाई इतने पुराने ख्यालों का नहीं है कि मुझे किसी के साथ लंच पर भी ना भेजे। अकलमंद भाई तो लंच पे ही पाबंदी लगा देता है। क्यों बात लंच से बढ़कर फिर डिनर तक पहुंचती है, डिनर के बाद डिस्को तक, डिस्को के बाद यू नो न जाने कहां कहां। लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि अगर तुम ये नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, ना डिनर पे ना डिस्को पे। और मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूं। यकीन नहीं हो तो शगुफ्ता से पूछो। ये तुम बार बार शगुफ्ता की गारंटी क्यों देते हो? बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, लाखों में एक है। क्या तुम वाकई ऐसा समझते हो? क्यों, कोई शक है तुम्हें? तुम्हारी होने वाली भाभी है वो। काश ऐसा होता। ऐसा ही होगा। मैं जानता हूं कि उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। Are you sure? कोशिश तो मेरी यही है। सच? हाँ, लेकिन तुम ये सब दीपक से मत कहना। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम दीपक को ये भी मत बताना कि तुम किसी जतिन को जानती हो। थिंग्स माइट गेट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, नहीं बताऊंगी। गुड, ये सब बात की बात रही। चले लंच पे चलते। अबे मैं तैयार हो जाऊं? अरे नहीं, क्या जरूरत है, वैसे ही आप बहुत खूबसूरत लगती है। विल सेव टाइम। चलिए चलिए चलिए। हे भगवान, सो फार सो गुड। ख्याल रखना।
गाड़ी की आवाज सुन के मुझे हंसी आ गई। अच्छा मैं सो गई थी जी। अच्छा किया जगा दिया। ये असम गांव के बटाटे बड़े इतने अच्छे होते हैं कि पूछो मत। अच्छा मेरा ख्याल आने वाला है, मैं लेके आती हूँ। हाँ जी। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? अच्छा हुआ ना हम अलग अलग बैठे थे। यही क्या? नहीं, चंद्रपुर तक जाएगी, बटाटे बड़े लेने गई। यही रह जा तो अच्छा है। वोट इसके बगैर चल पड़ेगी ना तो प्रसाद बांटूंगा। अरे जा यहाँ से। नहीं नहीं थैंक यू। अरे बहुत अच्छी है बेटा, खाओ तो सही। Margarita, classic veg, Fugo, all-American, Hawaiian, super supreme, 4 seasons, California. We serve fresh dough pizza. Minimum wait for your order would be 20 minutes. 20 मिनट तो रुकना ही पड़ेगा। क्या लेंगे आप? I'll have 4 seasons. 4 seasons. Waiter. एक 4 seasons and एक all-American. Take your time. अरे हाँ, तुमने मुझे अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आदमी अपनी ही तारीफ करते हुए अच्छा नहीं लगता। और जतिन, मैंने तुम्हें अपनी तारीफ करने के लिए तो कहा ही नहीं। क्या है मधु जी कि मेरे में जो कुछ भी है वो तारीफ के काबिल है। करोड़पति बाप का इकलौता बेटा हूं। स्कूल से कॉलेज तक हमेशा फर्स्ट आया। बिजनेस शुरू किया तो 2 ही साल में मेरी कंपनी नंबर 1 हो गई। और रही चाल चलन या कैरेक्टर की बात, तो आप बॉम्बे की किसी भी हसीन लड़की से पूछ लीजिए, आज तक मैंने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो क्या तुम्हें मुझ जैसी बदसूरत लड़कियां ही पसंद हैं? सूरत के बारे में तो कभी सोचता ही नहीं। मैं तो इंसान की सीरत देखता हूँ। और हकीकत तो ये है कि तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सीरत, तीनों ही हसीन है। थैंक्स। सच मधु, मैंने पूरे बॉम्बे में तुम जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। ये मुझसे पहले और कितनी लड़कियों को कह चुके हो? अरे मैंने तुमसे बताया ना, मैंने तो आंख उठाकर भी नहीं देखा। बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम ऐसे लगते तो नहीं हो। कैसा लगता हूँ? बिल्कुल चालू लगते हो। चालू? चालू और मैं? और नहीं तो क्या। शगुफ्ता के घर हम पहली बार मिले, 15 मिनट में तुमने फोन कर डाला। आज घर आ गए और हम साथ लंच कर रहे हैं और कह रहे हो कि तुम्हारे बारे में जो भी है तारीफ के काबिल है। चालू कह के तो आपने मेरे कैरेक्टर में 4 चांद लगा दिए। एनीवे, तुम जो भी हो तारीफ के काबिल हो। सच? थैंक यू। लेकिन भूल से भी ये बात अपने भैया को मत बताना। क्यों? भूल गई, हमें उसकी शादी शगुफ्ता से करानी है। तुम्हारे भैया को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब जो हो रहा है इसमें शगुफ्ता के किसी दोस्त का हाथ है, और ना ही उसको ये पता चलना चाहिए कि तुम शगुफ्ता के किसी दोस्त को जानती हो। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। गुड। आइसक्रीम भी खाओगी? नहीं, बाद में। पहले तुम ये बताओ, तुमने क्या स्कीम सोची है दीपक और शगुफ्ता की शादी के बारे में? सच तो ये है मधु जी कि इस वक्त तो मैं अपनी शादी के बारे में सोच रहा हूँ, ना जाने क्या होगा। चलो। वो आ रही है पीछे है, जाओ। अपनी तो किस्मत ही खराब है। अरे राधा बेटा, हॉस्टल ही जा रही हो ना? जी। तो मुझे रास्ते में छोड़ देना, मेरा घर रास्ते में ही है। मर गए। क्या बात है बेटी? नहीं, मैंने कहा यहाँ टैक्सी नहीं मिलती है ना। कोई बात नहीं है, तांगा कर लेंगे। ओ तांगा तांगा, रोको 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 रोको। आ बेटा। जैनी, राधा कुछ बताकर गई, कहाँ जा रही है? नहीं मिस्टर बजाज। नहीं? Oh yeah, that was very nice. We must do it again. Yeah.
हेलो। हेलो। अच्छा मधु, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? थोड़ी देर बैठो तो सही। नहीं, तुम्हारा भाई आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। We can't take a risk. I hope you enjoyed yourself. Oh yeah, that was very nice. Okay, bye. 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 See you. Yes. चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुना